गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा टॉपिक है रुचियों का ज्ञान भान। लेसन नंबर 3 रीड हमने कर लिया था। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। रीड हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यार्थी को अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान कब होता है? क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्यार्थी को अपनी रुचि का ज्ञान कब होता है? कोई भी विद्यार्थी है तो उसे उसकी रुचि किस चीज में है उसे कब पता चलता है? आंसर इज, जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है उसे अपनी रुचि का ज्ञान हो जाता है। रुचि का ज्ञान हो जाता है। यानी कोई भी विद्यार्थी है, बचपन में हमें नहीं पता होता कि हमारी रुचि किस चीज़ में है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमें अब पता होता है, हमें रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअल में हमारी रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और उसका विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब शुरू हुआ और वो जो आंदोलन हुआ था उसका विद्यार्थी जीवन पर, विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर इज, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। सन 1942 में शुरू हुआ। इस कारण चारों तरफ अशांति की स्थिति थी। अशांति की स्थिति होने के कारण
कॉलेज सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे, सुचारू रूप से नहीं चल पाते, सुचारू रूप से नहीं चल पाते थे, जिस कारण विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो क्या हो गया, चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, जिस कारण से अशांति का वातावरण था, अशांति की स्थिति थी, और जिस कारण से कॉलेज जो थे वो भी मोस्टली टाइम बंद ही रहते थे और बच्चे इधर उधर ही घूमते रहते थे, यानी उनकी स्टडी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून, उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून, उपन्यास का नेम है ये फ्रॉम द अर्थ टू द मून, में किस घटना का वर्णन है, में किस घटना का वर्णन है। यानी एक उपन्यास का नाम आया था आपके चैप्टर में, उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून, में कोई घटना का वर्णन किया गया है कि कौन सी घटना घटित हुई थी उस उपन्यास में। उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू मून में 3 अंतरिक्ष यात्रियों का अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने और उनके समुद्र और उनके समुद्र पर उतरना मीन्स पृथ्वी पर लौटने का वर्णन किया गया है। लौटने का वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया है? उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून में 3 अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने यानी भेजने और वापस समुद्र पर उतरकर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेखक ने अपनी दादी के साथ क्या शरारत की? लेखक ने अपनी
दादी के साथ क्या शरारत की। लेसन में बताया था कि लेखक ने बचपन में एक लाइफ टाइम एक ही शरारत की थी, और वो क्या शरारत थी, किसके साथ की थी, उसने अपनी दादी के साथ वो शरारत की थी। लेखक की दादी जब सो रही थी तो लेखक ने चुपके से दादी के हाथ से पंखा लेकर उसके स्थान पर एक दादी को दे दी। यानी उनकी फर्स्ट और लास्ट शरारत थी बचपन में कि उन्होंने दादी के हाथ से पंखा लिया और उस पंखे के स्थान पर क्या किया, उन्होंने एक दातुन उनको पकड़ा दी। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन इन आवर टॉपिक। लेखक स्कूल तक की दूरी कैसे और कितने समय में तय करते थे। यानी लेखक को लेखक जिस स्कूल में जाता था उसकी दूरी कितनी थी और वो उस दूरी को कितने समय में तय कर लेते थे, यानी पार कर लेते थे। लेखक हर रोज मीन्स प्रतिदिन, हर रोज साइकिल से स्कूल जाते और लगभग, करेक्ट नहीं पता है बट लगभग 2 मील की दूरी 15 से 20 मिनट में तय कर लेते थे। तो लेखक स्कूल तक की दूरी कैसे और कितने समय में तय करते थे। कैसे करते थे मीन्स साइकिल से स्कूल जाते थे। लेखक हर रोज साइकिल से स्कूल जाते और लगभग 2 मील की दूरी 15 से 20 मिनट में तय कर लेते थे। ओके, थैंक यू।